तो क्या ये कल्पना की जा सकती है कि आज से 600 साल पहले, मतलब जब बिजली या दूरबीन का भी आविष्कार नहीं हुआ था, हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ था। है ना? तब किसी ने ताड़ के पत्तों पर खुरचकर कुछ ऐसा लिखा हो जो सीधे आज के समय से टकराता हो? हम्म, सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। एक ऐसी पांडुलिपि जो दावा करती है कि वर्ष 2025 से पूरी दुनिया का तकनीकी ढांचा, जैसे कृत्रिम उपग्रह, इंटरनेट, संचार व्यवस्था, ये सब पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। और बात सिर्फ तकनीक के विनाश तक सीमित नहीं है। हाँ, वो भी है। इन पुराने पन्नों में बाकायदा ये दर्ज है कि वर्ष 2032 तक दुनिया के तमाम अलग-अलग धर्म और पंथ समाप्त हो जाएंगे। बाप रे! हाँ, और पूरी मानव जाति केवल एक ही वैश्विक व्यवस्था के अधीन आ जाएगी। मतलब ये दावों को सुनकर कोई भी पहली बार में यही सोचेगा कि ये किसी हॉलीवुड की पोस्ट एपोकैलिप्टिक या महाविनाश वाली फिल्म की स्क्रिप्ट है। पर ये कोरी कल्पनाएं नहीं है। ये भविष्य मालिका पुराण नाम के एक बेहद प्राचीन और कहूंगी कि रहस्यमयी उड़िया ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखी गई भविष्यवाणियां हैं। हम्म। आज हम इस गहन चर्चा में जिन स्रोत सामग्रियों का विश्लेषण कर रहे हैं, वे इसी मालिका ग्रंथ के अनुवादित दस्तावेज और उससे जुड़े कुछ बहुत ही विस्तृत इन्फोग्राफिक्स हैं। और आज के इस डिजिटल युग में जहां हर दिन इंटरनेट पर दुनिया खत्म होने की नई नई तारीखें वायरल होती रहती हैं, हाँ, वो तो रोज का है ना? तो ये समझना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि सदियों पहले रचे गए ये ग्रंथ विशेष रूप से 2025 और 2032 के बारे में इतने मुखर क्यों हैं। बिल्कुल। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि इस विस्तृत पड़ताल का हमारा उद्देश्य किसी भी तरह से अंधविश्वास फैलाना या किसी धार्मिक विचारधारा का बचाव करना नहीं है। सही बात है, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल नहीं। हम केवल एक तटस्थ अन्वेषक की तरह इस स्रोत सामग्री में उतर रहे हैं। हमें बस ये देखना है कि इन दावों का आधार क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन ग्रंथों के पीछे का वो गणित कैसे काम करता है जिसने आज के समय को विनाश के मुहाने पर खड़ा बताया है। ये तटस्थता बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य मालिका में विनाश और उसके बाद के नवनिर्माण के जो चित्र खींचे गए हैं, वे बहुत ही उग्र हैं। काफी डरावने भी। हाँ, इसे केवल एक भविष्यवाणी की किताब मान लेना, इसके दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहलू को अनदेखा करना होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत इसके उद्गम से करते हैं। मतलब ये जानना जरूरी है कि इस विशालकाय डेटाबेस को तैयार किसने किया। बिल्कुल। स्रोत सामग्री बताती है कि 15वीं शताब्दी में उत्कल भूमि, यानी आज का जो उड़ीसा राज्य है, वहां 5 महान संत हुए थे। इन्हें पंचसखा कहा जाता था। हाँ, अच्युतानंद दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास, यशवंत दास और शिशु अनंत दास। ग्रंथों के अनुसार इन्होंने भगवान जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर भविष्य के मानव समाज को एक भयानक खतरे से आगाह करने के लिए यह रचना की थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन पंच सखाओं को केवल भविष्यवक्ता कहना शायद सही नहीं होगा। अच्छा, तो फिर क्या कहेंगे? स्रोत सामग्री के अनुसार ये एक चक्रीय समय यानी साइक्लिक टाइम की अवधारणा पर काम कर रहे थे। भारतीय दर्शन में समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि एक पहिए की तरह घूमता है। ग्रंथों का दावा है कि ये पांचों संत सामान्य मनुष्य नहीं थे। मतलब उनके पास कोई विशेष ज्ञान था? हाँ, वे पिछले युगों सत्य, त्रेता और द्वापर का ज्ञान भी अपने भीतर समेटे हुए थे। उनका मानना था कि कलयुग के अंत में जब मानवता दिशाहीन हो जाएगी, तब ये मालिका ग्रंथ एक सर्वाइवल गाइड के रूप में काम करेगा। एक मिनट रुकिए। सर्वाइवल गाइड तो समझ आता है, लेकिन इसका आकार बहुत हैरान करने वाला है। हाँ, वो तो है। स्रोत के अनुसार ये कोई एक किताब नहीं है। ये ताड़ के पत्तों पर लिखी गई 1,85,000 अलग अलग रचनाओं का एक महासागर है। बिल्कुल। मतलब 15वीं शताब्दी में लोहे की कलम से ताड़ के पत्तों को खुरच कर इतने विशाल डेटाबेस का निर्माण करना, ये तो ऐसा है जैसे बिना कंप्यूटर और बिना बिजली के एक पूरा का पूरा ओपन सोर्स एनालॉग क्लाउड सर्वर बना दिया गया हो। ओह, ये तुलना बहुत सटीक है ना? तो बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना विशाल डेटा कैसे प्रबंधित किया गया होगा? देखिए, इसका प्रबंधन किसी एक केंद्रीय पुस्तकालय में नहीं हुआ था। इसे बहुत ही विकेंद्रीकृत, जिसे हम आज डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं, उस तरीके से संरक्षित किया गया। मतलब अलग-अलग जगहों पर बांट दिया गया? बिल्कुल। ओडिशा के अलग-अलग मठों, जंगलों और गुप्त स्थानों में इन पत्तों को पीढ़ियों तक छिपाकर रखा गया। ताकि ये सुरक्षित रहें।
हाँ, और इसका कारण ये था कि इसमें केवल आध्यात्मिक बातें नहीं थीं, इसमें समय का एक बहुत ही जटिल और खतरनाक गणित था, जिसे हम कॉस्मिक मैथमेटिक्स कह सकते हैं। और यही वो बिंदु है जिसने इस स्रोत सामग्री में मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। ये ग्रंथ केवल ये नहीं कहता कि भविष्य में बुरा होगा, ये बाकायदा गणना करता है कि समय कैसे अपनी गति बदल रहा है। हाँ, इसमें युगों की आयु का पूरा हिसाब है। जैसे स्रोत में 4 युगों की आयु का बहुत ही सटीक विवरण है। सतयुग की आयु 17,68,000 वर्ष बताई गई है। जहाँ धर्म के 4 पैर होते हैं। फिर त्रेता युग आता है 12,96,000 वर्ष का। और यहाँ धर्म के 3 ही पैर बचते हैं। अच्छा। फिर द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का, जहाँ केवल 2 पैर रह जाते हैं। और अंत में आता है हमारा वर्तमान कलयुग, जिसकी मूल आयु 4,32,000 वर्ष तय की गई थी। जी। पर इन धर्म के पैरों का क्या मतलब है? जरूरी है, ये कोई भौतिक पैर नहीं है, ये समाज को स्थिर रखने वाले 4 आधारभूत स्तंभ है: सत्य, स्वच्छता, दया और तपस्या। मतलब ये मॉरल पिलर्स हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है, समाज की संरचना से एक एक स्तंभ गिरता जाता है। कलयुग तक आते आते केवल एक ही स्तंभ बचता है, और वो है सत्य। हाँ, ग्रंथ कहता है कि जब वो आखिरी स्तंभ भी दरकने लगे तो पूरी संरचना ढहने लगती है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर तो स्रोत सामग्री सबसे चौंकाने वाला दावा करती है। जो कलयुग 4,32,000 साल तक चलना चाहिए था, ग्रंथ कहता है कि मनुष्यों के भयंकर पापों के कारण वो समय घटकर मात्र 5,000 साल रह गया है। हाँ, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मतलब 4,800 साल इंसानों ने भोगे और 200 साल पंच सखाओं ने अपने तपोबल से जोड़ दिए। इसका सीधा सा अर्थ ये निकाला गया है कि कलयुग का मूल समय अब खत्म हो चुका है और हम संगम युग या युग संध्या में जी रहे हैं। लेकिन ये बात थोड़ी गले नहीं उतर रही। समय कोई रबर बैंड तो है नहीं जिसे पापों के कारण सिकोड़ दिया जाए। 1,00,000 से ज्यादा सालों का समय अचानक से हवा में कैसे गायब हो सकता है? अगर हम इसे आधुनिक भौतिकी यानी फिजिक्स के नजरिए से सोचें तो ये अजीब लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार समय एक चेतन इकाई है, कोई मृत घड़ी नहीं। अच्छा, चेतन इकाई। हाँ, इंसान का सामूहिक बर्ताव प्रकृति के नियमों और समय की गति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जब पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा या पाप का भार एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो समय की खपत तेज हो जाती है। मतलब समय जल्दी जल्दी बीतने लगता है। हाँ, इसे ग्रंथ में पापों द्वारा आयु का क्षय कहा गया है। स्रोत में 35 विशिष्ट पापों की एक पूरी सूची दी गई है जिनके कारण ये समय घटा है। और इसका गणित बहुत ही अनोखा है। बिल्कुल। जैसे गौ हत्या करने से युग की आयु 1,00,000 वर्ष कम हो जाती है। विश्वासघात करने से 40,000 वर्ष कट जाते हैं। हाँ। माता पिता को बेसहारा छोड़ने से 3,000 वर्ष कम हो जाते हैं। हाँ। और यहाँ तक कि झूठ बोलने से भी 5,000 वर्ष घट जाते हैं। सही कहा। अब अगर इस गणित को आज के समाज पर लागू किया जाए, जहां रोजाना करोड़ों लोग झूठ बोलते हैं, तो इस हिसाब से तो कलयुग को 1 हफ्ते के भीतर ही खत्म हो जाना चाहिए था। क्या ये गणित वाकई व्यावहारिक है? देखिए, यहाँ ग्रंथों की भाषा को अक्षरशः या लिटरली लेने की बजाय उसके पीछे के तंत्र को समझना होगा। मतलब इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है। बिल्कुल। ये कोई बैंक का खाता नहीं है जहां हर झूठ पर 5,000 साल कट रहे हैं। ये मैक्रो लेवल या पूरी सभ्यता के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन है। अच्छा, तो इसे व्यापक नजरिए से देखना होगा। हाँ, उदाहरण के लिए जब ग्रंथ कहता है कि गौ हत्या से 1,00,000 वर्ष कम होते हैं, तो वो सिर्फ एक पशु के मरने की बात नहीं कर रहा है। तो फिर किसकी बात कर रहा है? वो पूरी कृषि व्यवस्था, पोषण के स्रोत और प्रकृति के साथ मनुष्य के उस सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के टूटने की बात कर रहा है, जो किसी भी सभ्यता को लंबे समय तक टिकाए रखता है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। इसी तरह माता पिता को छोड़ने का अर्थ है समाज की सबसे छोटी इकाई यानी परिवार का नष्ट होना। बिल्कुल। जब ये आधारभूत प्रणालियां टूट जाती हैं तो सभ्यता बहुत तेजी से अपने अंत की ओर दौड़ने लगती है। यह अवधारणा तो बहुत ही तार्किक लगती है। इसे हम आज की भाषा में एक सिस्टम ओवरलोड कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही आधुनिक स्मार्टफोन है। कंपनी ने कहा है कि इसकी बैटरी आराम से 48 घंटे चलेगी।
लेकिन आप उसमें एक साथ बैकग्राउंड में 20 भारी एप्लीकेशन खोल देते हैं। हाई ग्राफिक्स वाले गेम भी खेल रहे हैं, स्क्रीन की ब्राइटनेस भी फुल है। और इंटरनेट से भारी फाइलें भी डाउनलोड हो रही हैं। बिल्कुल। तो वो बैटरी जो 48 घंटे चलनी चाहिए थी, वो सिस्टम ओवरलोड के कारण मात्र 5 या 6 घंटे में ही दम तोड़ देती है और फोन अचानक बंद हो जाता है। बहुत सही तुलना की आपने। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंसान के लालच और प्रकृति के अंधाधुंध दोहन ने पृथ्वी रूपी इस कॉस्मिक बैटरी को ही समय से पहले निचोड़ कर रख दिया है? ओ, ये बैटरी वाला उदाहरण भविष्य मालिका के सिद्धांत को बिल्कुल सटीक रूप से समझाता है। इंसान ने अपनी तकनीकी और भौतिक प्रगति के लालच में इतने भारी एप्लीकेशंस चला दिए हैं कि प्रकृति का सिस्टम उसे संभाल ही नहीं पा रहा है। और जब सिस्टम की बैटरी शून्य पर पहुंचती है तो एक भयानक क्रैश होता है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि ये क्रैश अब दूर नहीं है, बल्कि हम उसके मुहाने पर खड़े हैं। और यहीं से हम स्रोत सामग्री के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो सच में सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है। बिल्कुल। अगर कलयुग के वो 5000 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब इस युग संध्या में क्या होने वाला है? ग्रंथ भविष्य का कोई धुंधला चित्र नहीं खींचते, बल्कि एक बहुत ही विशिष्ट टाइमलाइन देते हैं। हाँ, एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन है इसमें। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2025 में जब शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब से विनाशकारी घटनाएं अपना उग्र रूप लेना शुरू कर देंगी। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शनि को कर्मों का फल देने वाला और न्याय का ग्रह माना जाता है। और मीन राशि जल तत्व की अंतिम राशि है जो चक्र के अंत का प्रतीक है। अच्छा, मतलब ये एक एंड पॉइंट है। हाँ, जब शनि मीन राशि में आता है तो इसे एक बड़े ब्रह्मांडीय रीसेट का ट्रिगर माना जाता है। भविष्य मालिका इसी ट्रिगर के बाद अष्ट महाप्रलय यानी 8 भयंकर आपदाओं के एक साथ आने की बात करती है। ओह, स्रोत ने इन 8 आपदाओं को गिनाया है। तृतीय विश्व युद्ध, जिसे परमाणु युद्ध के समान बताया गया है। भयंकर अकाल और खाद्य संकट। विनाशकारी तूफान, जिन्हें पवन प्रलय कहा गया है। जल प्रलय यानी महाविनाशक बाढ़ और सुनामी। हाँ, और अग्नि प्रलय, बड़े पैमाने पर भूकंप। ऐसी महामारियां जिनका कोई इलाज नहीं होगा, और अंत में खंड प्रलय। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच एक और भविष्यवाणी है जो मेरे दिमाग में पूरी तरह अटक गई है। वो है आधुनिक तकनीक का पूरी तरह से ठप हो जाना। ये भविष्य मालिका की सबसे दिलचस्प और मैं कहूंगी कि जटिल भविष्यवाणियों में से एक है। और यही बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि 15वीं सदी के एक संत ने, जिसने कभी बिजली का बल्ब तक नहीं देखा था, उसने सैटेलाइट और इंटरनेट के ठप होने की कल्पना कैसे की होगी? ये सवाल तो उठता है। स्रोत सामग्री इसके बारे में क्या कहती है? क्या उन्होंने आसमान से धातु के पक्षियों के गिरने की बात लिखी है? ग्रंथों में इसके लिए बहुत ही प्रतीकात्मक और रूपक वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मतलब सीधे तौर पर तो नहीं लिखा होगा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सैटेलाइट शब्द नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने कहा है शून्य में बुने गए अदृश्य जालों का टूटना। अरे वाह, शून्य में अदृश्य जाल मतलब वायरलेस नेटवर्क। हाँ, और हवा के माध्यम से होने वाले संवाद के मूक हो जाने और आसमान में उड़ने वाले मानव निर्मित यंत्रों के पतन का वर्णन किया है। वे कैसे समय की बात करते हैं जहां मनुष्य ने अंतरिक्ष में अपने तार बिछा लिए होंगे, लेकिन प्रकृति के एक ही झटके में वे सारे तार काम करना बंद कर देंगे। तो अगर हम इसे आज के विज्ञान से जोड़ें तो ये एक विशाल सोलर फ्लेयर या सौर ज्वाला या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसे हम EMP कहते हैं, उसके कारण होने वाले तकनीकी ब्लैकआउट जैसा लगता है। ओह, यह सचमुच डराने वाला है, क्योंकि अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारी आज की पूरी दुनिया एक बहुत ही नाजुक डिजिटल धागे पर टिकी हुई है। बिल्कुल टिकी है। हमारे बैंक खाते, ग्लोबल सप्लाई चेन, जहाज़ों और विमानों का नेविगेशन, यहाँ तक कि हमारे घरों में आने वाला पानी और बिजली का ग्रिड भी पूरी तरह से सैटेलाइट्स और सर्वर द्वारा नियंत्रित होता है। हाँ, हम पूरी तरह से उन पर निर्भर हैं। अगर आसमान में मौजूद वे सैटेलाइट्स अचानक बंद हो जाएं, तो परमाणु युद्ध या भयानक भूकंप के धरती तक पहुंचने से पहले ही मतलब कुछ ही घंटों में एक ऐसी वैश्विक अराजकता फैल जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सब कुछ ठप पड़ जाएगा। अस्पताल बंद हो जाएंगे, राशन की आपूर्ति रुक जाएगी और इंसान वापस पाषाण युग में पहुंच जाएगा। और यही वो असली पतन है जिसकी चेतावनी ग्रंथ दे रहा है। तकनीकी विफलता का मतलब केवल इंटरनेट बंद होना नहीं है, ये उस भ्रम का टूटना है कि इंसान ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। बिल्कुल सही कहा। जब संचार के साधन टूटते हैं तो देशों के बीच संदेह और गलतफहमियां
चरम पर पहुंच जाती हैं। और शायद यही वो स्थिति होगी जो उस तृतीय विश्व युद्ध को भड़काएगी, जिसका जिक्र अष्टमहाप्रलय में किया गया है। मतलब ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, जब इंसान के बनाए हुए सारे कृत्रिम सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब केवल प्रकृति और उसके कठोर नियम ही बचते हैं। ये एक बेहद अंधकारमय परिदृश्य है जहां सब कुछ नष्ट होता दिख रहा है। लेकिन कोई भी पुराण केवल विनाश पर खत्म नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर पुरानी इमारत को तोड़ा जा रहा है तो निश्चित रूप से नई नींव रखने की बात भी होगी। तो स्रोत सामग्री इस महाविनाश के बाद के समाधान के रूप में क्या प्रस्तुत करती है? यहाँ ग्रंथों में ईश्वरीय हस्तक्षेप का प्रवेश होता है। विनाश के इस चरम बिंदु पर भविष्य मालिका भगवान कल्कि के अवतार की घोषणा करती हैं। कल्कि अवतार। हाँ, भगवान विष्णु के 10वें अवतार, जिन्हें विशेष रूप से कलयुग का अंतिम अवतार माना जाता है। स्रोत स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि कल्कि का जन्म संबल ग्राम नामक स्थान पर एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार में होगा। लेकिन उनका जो स्वरूप वर्णित किया गया है वो बहुत ही आक्रामक है। हाँ, काफी रौद्र रूप है। स्रोत बताता है कि वे एक भयंकर धूमकेतु या कॉमेट के समान होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी, जिससे वे पापियों, अत्याचारियों और म्लेच्छों का विनाश करेंगे। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये घोड़ा और तलवार शाब्दिक हैं या प्रतीकात्मक? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर दुनिया की सारी तकनीक नष्ट हो चुकी है, बंदूकें और मिसाइलें काम नहीं कर रही हैं, तो घोड़े और तलवार से लड़ा जाने वाला युद्ध बहुत ही तार्किक लगता है। लेकिन ये धूमकेतु का क्या अर्थ है? देखिए, धूमकेतु हमेशा से ज्योतिष और प्राचीन ग्रंथों में एक बड़े ब्रह्मांडीय परिवर्तन और उथल-पुथल का संकेत रहे हैं। अच्छा। कल्कि का धूमकेतु के समान होना उनके रूप को नहीं, बल्कि उनके प्रभाव को दर्शाता है। एक ऐसी प्राकृतिक और अजेय शक्ति जो सब कुछ बदल कर रख देगी। मतलब वो एक फोर्स ऑफ नेचर होंगे। बिल्कुल। और रही बात म्लेच्छों के विनाश की, तो ग्रंथों में म्लेच्छ किसी जाति या धर्म विशेष के लोग नहीं हैं। तो फिर ये कौन है? ये शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो वेदों और ब्रह्मांडीय नियमों का विरोध करते हैं, जो घोर अनैतिकता और प्रकृति के शोषण में लिप्त हैं। यह युद्ध कोई सत्ता हासिल करने का युद्ध नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी से इस भारी सिस्टम ओवरलोड को साफ करने की एक हिंसक प्रक्रिया होगी। स्रोत आगे ये भी बताता है कि कल्कि अवतार सुधर्मा महासंघ नामक एक संगठन का निर्माण करेंगे। हाँ। और यहीं से वो समय रेखा सामने आती है जिसने इस पूरी चर्चा की शुरुआत की थी। वर्ष 2032। ग्रंथ भविष्यवाणी करते हैं कि 2032 से पहले दुनिया के तमाम अलग अलग धर्म, पंथ और मान्यताएं अपना वजूद खो देंगे। बिल्कुल। उन सभी का एकीकरण होगा और पूरी दुनिया में केवल एक ही धर्म स्थापित होगा, जिसे विश्व सनातन धर्म या सत्य सनातन धर्म कहा गया है। हाँ, ऐसा ही लिखा है। अब कोई भी सोचेगा कि दुनिया भर में फैले हुए हजारों धर्म अचानक एक कैसे हो सकते हैं? क्या सब लोग खुशी खुशी मान जाएंगे? नहीं, इसे एक शांतिपूर्ण समझौते के रूप में बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। तो फिर कैसे? ये एकीकरण उस भारी आघात और ट्रॉमा का परिणाम होगा जो महाविनाश के बाद बचेगा, जब इंसान की बनाई हुई सारी कृत्रिम दीवारें, चाहे वो देशों की सीमाएं हो, तकनीकी श्रेष्ठता का अहंकार हो या अलग-अलग धार्मिक कट्टरपंथ हो, सब कुछ प्रकृति के प्रहार से ढह जाएगा। तब बचे हुए इंसानों के पास कोई विकल्प ही नहीं होगा। मतलब अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद होगी। मानव जाति को ये समझ में आ जाएगा कि अंतर्निहित सत्य केवल एक ही है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत अध्ययन को एक जगह समेटने की कोशिश करें, तो भविष्य मालिका का मूल संदेश क्या है? इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि ये केवल डराने के लिए नहीं लिखी गई है। ये एक अल्टीमेटम है, एक चेतावनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ग्रंथों के अनुसार हम एक ऐसे खतरनाक चौराहे पर खड़े हैं जहां हमारी अपनी रची हुई तकनीकी दुनिया किसी भी पल ढह सकती है और प्रकृति अपना संतुलन वापस पाने के लिए कमान अपने हाथों में ले लेगी। इसे इसी रूप में समझा जाना चाहिए। ये ग्रंथ आधुनिक इंसान के अहंकार पर सीधा प्रहार करता है। हाँ। ये हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, हम ब्रह्मांड के नियमों से ऊपर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जब मशीनें शांत हो जाएंगी, स्क्रीनें काली पड़ जाएंगी, तब केवल मनुष्य का अपना आंतरिक चरित्र, उसकी नैतिकता और उसका धर्म ही उसे उस अराजकता में जीवित रख पाएगा।
ये एक बहुत ही विचारणीय और गहरा बिंदु है। और इसी बिंदु से मैं इस पूरी चर्चा का सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल सामने रखना चाहता हूं, जो स्रोत सामग्री के अंतिम हिस्से से निकलता है। बताइए। ग्रंथों में उल्लेख है कि इस पूरी क्लिंजिंग या सफाई प्रक्रिया के बाद भगवान कल्कि अपने सच्चे और धर्मनिष्ठ भक्तों को 1009 वर्षों के आद्य सत्युग का उपहार देंगे। हाँ, जिसे अनंत युग भी कहा गया है। बिल्कुल, एक ऐसा स्वर्ण युग जहां कोई बीमारी नहीं होगी, कोई लालच नहीं होगा, हर तरफ केवल अपार सुख, शांति, दया और मित्रता का वातावरण होगा। इंसान सीधे प्रकृति से जुड़कर जिएगा। लेकिन अब उस दुनिया की कल्पना आज के संदर्भ में कीजिए। मान लीजिए कि 2032 तक ये सब कुछ सच हो जाता है। ठीक है। हमारी सारी आधुनिक तकनीक, हमारे स्मार्टफोन, 24 घंटे का इंटरनेट, सोशल मीडिया और पल पल मिलने वाला ये डिजिटल मनोरंजन, ये सब हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। हाँ, हमेशा के लिए खत्म। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आज का आधुनिक इंसान, जिसे हर 5 मिनट में अपनी स्क्रीन चेक करने की आदत पड़ चुकी है, जिसे खामोशी से डर लगता है, बिल्कुल, क्या वो इंसान बिना इन तकनीकी बैसाखियों के केवल सच्चाई, करुणा और आध्यात्मिक मूल्यों के सहारे पूरे 1000 साल लंबे उस शांत और धीमे स्वर्ण युग में जीने के लिए मानसिक रूप से तैयार भी है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है ना? या फिर उस शांति की आदत डालने से पहले ही हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे? शायद हम उसके लायक ही नहीं हैं। यही तो सोचने वाली बात है कि क्या हम असल में उस स्वर्ण युग के लायक बन पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भविष्यवाणी से ज्यादा हमारे आज के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता है। हम सबके उस बारे में सोचना चाहिए।